और ये एक ऐसी व्यवस्था बनाता है कि एक पार्टी मैन, एक यस मैन चुनाव आयुक्त बन सकता है। वो दिन भी दूर नहीं कि चाहे भाजपा अगर कल तो संबित पात्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है मैडम, और 2:1 के रेशियो से संबित पात्रा देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। मैं आगे चलता हूं। पैरा 9 इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का कहता है, द एग्जीक्यूटिव अलोन बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द अपॉइंटमेंट एंश्योर्स दैट द कमीशन becomes and remains a partisan body and the branch of the executive. The independence of the commission is intimately interlinked with the process of appointment. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि चयन का जो पूरा प्रोसेस है वो पूरी तरीके से इलेक्शंस कैसे होंगे, फ्री होंगे कि फेयर होंगे, वो तय करता है। मैं आगे चलता हूं, 14 मिनट है मैडम, अभी तो 6 मिनट बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट आगे अपने पैरा 186 में हाईलाइट करते हुए कहता है, अ पर्सन who is weak-kneed before the powers that be cannot be appointed as the election commissioner. A person who is in a state of obligation or feels indebted to the person who has appointed him fails the nation and can have no place in the conduct of elections, forming the very foundation of our democracy. An independent person cannot be biased. It is important that the appointment must be overshadowed even by a perception that a yes man will decide the fate of the democracy and all its promises. यानी कि केवल निष्पक्ष चयन ही होना जरूरी नहीं है, निष्पक्ष चयन जनता को नजर आना भी जरूरी है। इट मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट बी सीन टू बी डन। ये सुप्रीम कोर्ट बात कहता है। मैं आगे चलता हूं। तीसरा कारण कि क्यों हम इस बिल को अपोज कर रहे हैं वो है कि ये जो प्रपोज्ड सिलेक्शन कमिटी है इसमें कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। चेक्स एंड बैलेंसेस इसलिए नहीं है क्योंकि सारे फैसले तो सरकार के पक्ष में होंगे, 2 मंत्री सरकार के उसमें बैठे हैं, एलओपी को मात्र फॉर्मेलिटी के लिए इसमें बिठाया गया है, तो एक प्रकार का फिक्स्ड मैच इसमें नजर आता है। अब आप ही सोचिए, 3 मेंबरी समिति है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मान लेते हैं हमारे सदन के लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी उसके सदस्य हैं, और 3rd मेंबर अर्जुन मेघवाल जी कानून मंत्री यहां बैठे हैं वो हैं। अब इनकी बैठक चल रही है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं रमेश नाम के शख्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहता हूं। खड़गे साहब कहते हैं कि मैं रमेश को नहीं सुरेश को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहता हूं। क्या अर्जुन मेघवाल जी जो इसी सरकार के कानून मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री जी को ये कह सकते हैं कि नहीं 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 प्रधानमंत्री जी रमेश ठीक नहीं है, खड़गे साहब ने जिसको नॉमिनेट किया है सुरेश, मैं भी उसी के हक में वोट देता हूं, उसका चयन हो, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने? ये तो हो ही नहीं सकता। तो जो सरकार चाहेगी वही होगा। तो एक प्रकार से निष्पक्षता और स्वतंत्रता चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खत्म करने का काम ये करती है।